जनाब स्पीकर, ये हमारी दिलचस्पी का आलम है। ये इन्होंने कोरम पूरा करना होता है, बादशाही चलनी होती है। तहरीक इंसाफ के लोग अभी उठ जाएं तो आपका कोरम पूरा नहीं होता। हमने बार बार आपसे कहा बड़े नरम अल्फाज में, खुदा के लिए जनाब स्पीकर, थ्रू यू आई रिक्वेस्ट शहबाज, आई रिक्वेस्ट योर कोलीग्स, ये हमारी लाइफ लाइन है। पार्लियामेंट की ताकत, फ्री प्रेस और पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा, ये हमारी लाइफ लाइन है। इसको ना करना, इसको ना खराब करें, इसको खराब न करें। इसकी मजबूती के लिए ख्वाजा से बैठा है। वट एवर यू नीड, हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। खुदा को माने, पाकिस्तान पे रहम करें। हम बाइकाट पे थे, वो गरीब खड़ा था 2 मिनट बोलने के लिए, इकबाल अफरीदी, आपने बोलने नहीं दिया, वो कागज फाड़ के चला गया। ये बच्चे बोलना चाहते हैं, हमारे दोस्त, हालांकि हमें नहीं बोलना चाहिए इस पार्लियामेंट में। आज जुम्मा है, आप प्रोवोक कर देंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं जनाब स्पीकर, क्या मजा आएगा कि बजट इजलास में अपोजिशन ना हो। आप 2 दिन में वो पास कर देंगे, क्या मजा आएगा आपको? दुनिया क्या कहेगी? हमारे कौन से मुतालिबात हैं? हम कहते हैं इमरान खान जेल में है, वो बहैसियत कैदी, उसका हक है, फलाने अस्पताल उसे ले जाइए, ये टेम्परेचर वो हो जाएगा। उसकी मुलाकातों पे पाबंदी हटाएं। जनाब स्पीकर, यकीन करें आपको बहुत पछतावा होगा, बहुत बड़ी तारीख चलेगी मुल्क में। हमसे ये ख्वाजा से 5 दफ़ा ये हल्फ लिया गया है कि मैं आइन का दिफा करूँ। आपसे 2 दफ़ा लिया गया है, हम सब से लिया गया। आइन का जो हुलिया बिगाड़ रहे हैं, प्रेस के पर काटे, ये हम जनाब स्पीकर कहीं होने नहीं देंगे। हम खुदा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आए हमसे इमदाद मांगे। जो गलतियां इंसान करता है, जो गलतियां हुई हैं, आए बिस्मिल्लाह करें, वापस इस पार्लियामेंट की तरफ आए, जमहूरियत की तरफ आए। ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में, मैं तो वो बात कह नहीं सकता, कच्चे में पता नहीं क्या हुआ है, वो कहने की बातें नहीं है। ये कैसे हुक्मरानी होगी? ये कैसे होगा? ये 2-4 साथी बोलना चाहते हैं, हम बाइकाट पे हैं। हमारा बाइकाट जब आप वापस आएंगे ईद के बाद वो करेंगे। हमारा बाइकाट जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाए। जनाब स्पीकर, हमने हमेशा से ये कोशिश की है कि हम इस ईवान को मजबूत करें, इस चेयर को हम मजबूत करें। हम अवाम की वोट से आए हैं, हम समझते हैं अवाम की आवाज़ को यहाँ अवाम के नुमाइंदों की हैसियत से अवाम तक हम पहुँचाएँ। ये आपके सामने हमने बड़े शिकवे किए कि हमें म्यूट किया जाता है, हमें स्पेस नहीं दी जाती, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने नहीं दिया जाता। जनाब स्पीकर, हम शदीद एहतजाज करना चाहते हैं इस बात को कि हमारे वज़ीर आला साहब आ गए, इस्लामाबाद की पुलिस ने उसकी तौहीन की है, हमारी लीडर की बहन की वो जो पुलिस है उन्होंने तौहीन की है, हमारे रास्तों को रोका गया, खान साहब के लिए आज तक इजाज़त नहीं दी गई, बुशरा बीबी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जनाब स्पीकर, एक बात पर लास्ट टाइम पे हमने ये पॉइंट आउट कर लिया कि पाकिस्तान में हमसे बल्ला लिया गया, GB गिलगित बल्तिस्तान में हमसे लिया गया। जनाब स्पीकर, अगर आप ईवान में बैठे हुए लोगों के साथ आपका ये रवैया है तो आप बाकी कश्मीर को कैसा बात उठाते हैं? दूसरी बात जनाब स्पीकर, कच्चे का जो मसला आया हुआ है जिसमें एक KPK की लड़की, उस पर भी बात करना चाहेंगे। सिबगतुल्लाह साहब डिटेल से बात करेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इंतहाई सेंसिटिव और अहम इशू है और ये 3री दफा है कि मैं कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, उनके मजालिम के खिलाफ इस ऐवान में आवाज उठाता आ रहा हूं। लेकिन बदकिस्मती है कि जब हम इधर पुख्तूनों के साथ नारवा सलूक किया जाता है, उनके साथ ज्यादती किया जाता है, तो उन इश्यूज को सीरियस नहीं लिया जाता। खैबर पुख्तनख्वा की एक मासूम बच्ची, पेशावर से 10 साल मासूम बच्ची को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया। फिर उसकी मां 15 लाख रुपए तावान लेकर वहां गई, उनको कच्चे के डाकुओं ने पकड़ा और उनके साथ 10 दिन तक ज्यादती करते रहे और फिर उनको कहा कि आपकी बच्ची को हम तब तो छोड़ेंगे जब आप 15-20 लाख रुपए और लेकर आएंगे। जनाब स्पीकर, ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले 2 दफा मेरे हल्के के लोगों को अगवा किया गया। हुकूमत इस इशू को सीरियस क्यों नहीं लेती? इस दफा
खैबर पुख्तनख्वा और पुख्तूनों की इज्जत पर हाथ डाला गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस इशू को हम इस तरह थमने नहीं देंगे, हम इस पर एक्शन लेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर फर्स्ट स्टेट बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान, यहां तो बातें की जाती है कि पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत का रिट है, किधर है हुकूमत की रिट, किधर है जो नो गो एरियाज की बात करते थे? रिस्पॉन्ड करते हैं गवर्नमेंट जी। माइक खोले, माइक खोले। एक मिनट जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम मुतालिबा करते हैं कि उस बच्ची को बाजियाब किया जाए। उनकी मां के साथ जो नारवा सलूक किया गया है, मैं हैरान हूं, कोई एहसास है हुकूमत को की कोई जमीन है कि इस पर भी आज वो खामोश है? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इस इशू को सीरियस नहीं लिया गया तो हम इस अहवाल में ऐलान। स्पीकर साहब, दो इश्यूज मुख्तसर, एक तो अचकज़ई साहब ने उस पर बात की इमरान खान के हवाले से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रा सोचे हुकूमत, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे और उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे, उनका ज़ाती डॉक्टर जेल में जाता था, उनका इलाज करता था, इनकी ये कहना था। मैं सिर्फ रिमाइंड करना चाहता हूँ, ये टाइम बदलते देर नहीं लगती। जब उनके ये कहते थे कि हमें सरकारी डॉक्टर पर एतमाद नहीं है, इनकी ये चौथी पांचवी बारी है हुकूमत में, इनको एहसास कब होगा कि ये कुर्सी आज है, ये पाकिस्तान की कुर्सी है, शाम को भी पता नहीं चलता कि ये होती है कि नहीं होती। इंसानियत होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अपनी मुश्किलात से जो बंदा गुजरता है उससे बंदे को एहसास होता है। तो जो आप पे गुजरी, आज अगर इमरान खान, उसकी बीवी, हमारे और रसीरान जेल में हैं, उसकी आंख खराब है इमरान खान की, उसकी बीवी की आंख खराब है, एक मुतालबा तहरीक इंसाफ कर रही है कि आप उसको एक उनकी चॉइस के हॉस्पिटल पे लेके जाएं, उनकी ट्रीटमेंट करवा दें, उनकी फैमिली से मिलवा दें। ये एहसास हुकूमत में कब जागेगा? इंसानियत कब जागेगी? मुसलमानियत कब जागेगी? ये इख्तिदार में बैठ के बंदे को इस इख्तिदार की ताकत से बाहर निकलने का एहसास बंदे को कब होगा? जब बंदा 4 मरतबा, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, या 3 दफा वो बैठे बैठे हुकूमत खत्म हो जाए, वो अपनी उन 3 बार हुकूमत खत्म होने से भी गलती ना सीखे तो कब्र में सीखेगा। तो मैं हुकूमत को कहना चाहता हूं कि इख्तिदार के दिन के पते नहीं चलते। इमरान खान से उसकी फैमिली को मिलने दिया जाए, डॉक्टर को मिलने दिया जाए, और तहरी जो अचकज़ई साहब ने आपको ऑफर दी है वो बड़ी खुल के ऑफर है। एक और बात मैं इशू करना चाहता हूँ वापडा के हवाले से, पेस्को के हवाले से। खुदा के लिए खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो जालिमाना सलूक है वफाकी हुकूमत का, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 18 और 20 घंटे लोड शेडिंग होती है। और ये मैं चौक पे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं हुकूमत के सामने कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एहसास हो। वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे बच्चे रहते हैं, वहां पे औरतें रहती हैं, वहां पे बीमार रहते हैं। हॉस्पिटल्स, आप यकीन करें, मैं बात खत्म करता हूँ, 1 मिनट लेता हूँ। वहां पे पेरिफेरीज में, बड़े हॉस्पिटल तो पेरिफेरीज में डॉक्टर, मरीज अस्पताल में होते हैं, खुदा की कसम वहां पे बिजली नहीं होती, घरों में बिजली नहीं होती, रात को 4-4, 5-5 घंटे बिजली नहीं होती। तो ये हुकूमत का ये 5वां बजट है। पहले ये कहते हैं फलाने की गलती है, वो 5 बजट में भी आप बिजली ठीक नहीं कर सके।